अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो देखें हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन हो। ठीक है, जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। तब आपके पास जो कंपाउंड होगा उसे आप कहेंगे कि वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जिस तरह के आपके पास एल्केन्स हैं या अल्कीन्स हैं या फिर अल्काइंस हैं, तो आप देखते हैं कि इनमें जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है वो इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, बाकी अगर हमने देखना हो कि इन सब में से, यानी आपके पास जो है वो एल्केन्स है, अल्कीन्स है और या फिर अल्काइंस हैं, तो इन सब में से सिंपलेस्ट जो है वो एल्केन्स हैं। ठीक है ना, तो एल्केन्स जो है वो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं। और ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी कि जो इनर्ट है, रिएक्शन शो नहीं करते या बहुत कम करते हैं। अब ये कि क्या रीज़न है कि जो एल्केन्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, पहले तो आप देखें कि एल्केन्स में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है। ठीक है, या फिर आपके पास जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी सिंगल बॉन्ड है। तो अब आप देखें कि जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ये जितने भी एल्केन्स हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। एक तो ये रीज़न, और दूसरा रीज़न क्या है, देखें जो आपके पास जो है वो यहाँ कार्बन और कार्बन की बात करें या फिर कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है यानी कि ये नॉन पोलर काउंट होंगे। ठीक है ना, अगर इनमें पोलैरिटी ही जनरेट नहीं हो रही तो आने वाला रिएजेंट जो है वो किस तरह अटैक करेगा। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या है कि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न मैंने बताई कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड जो है वो सिंगल रहता है। ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो। देखिए, अगर आप यही बात कर लें कि अगर आपके पास जो है ये कार्बन और कार्बन है, तो यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है। इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 346 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है ना, तो इसी वजह से जो एल्केन्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, एक तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, और दूसरा ये कि यहाँ पर बॉन्ड जो है वो सिंगल है जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। तो इस वजह से क्या होगा कि जो एल्केन्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्लासिफिकेशन। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं या तो ये सेचुरेटेड हो सकते हैं या फिर अनसेचुरेटेड होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को देखते हैं। देखिए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यानी यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ जो है यहाँ इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। ठीक है ना, यानी कि आपके पास जो कार्बन और कार्बन जो है तो वहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो सिंगल होगा। ठीक है, सेचुरेटेड में जिस तरह के जितने भी अल्केन्स हैं वो सब सेचुरेटेड है। ठीक है, सो देखिए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है वो हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा। एग्जाम्पल आपने क्या लेनी है, जिस तरह आपके पास जो है वो अल्केन्स हैं, जिस तरह के अगर आप एग्जाम्पल ले लें इथेन। सो देखें, इथेन में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड रहता है। इसी तरह अगर आपके पास ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में 4 कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी सारे सिंगल बॉन्ड्स रहेंगे। ठीक है ना, कार्बन और कार्बन और कार्बन के दरमियान। ठीक है, तो ये सब जो है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये देखें, ये आपके पास जो है वो फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, ये आपके पास है इथेन का। सो देखें, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा है, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो जितने भी एल्केन्स होंगे वो सब सेचुरेटेड होते हैं। और उसके अलावा अगर आप साइक्लो एल्केन्स की बात कर लें, जिस तरह यहाँ पर जो है वो साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया गया है। सो यहाँ पर देखिए 4 कार्बन हैं और 4 कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देखें ऐसे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपके पास होंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह साइक्लोहेक्सेन है या साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन और कार्बन के दरमियान में।
नेक्स्ट देखें, अब आपके पास जो है वो एक टॉपिक है अल्काइल ग्रुप का, ठीक है। तो अगर तो देखें ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप मतलब यानी कि अगर आपके पास एल्केन है, उन एल्केन्स में से आपने एक एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दिया है, तब आपके पास जो चीज़ रह जाती है उसे आप अल्काइल ग्रुप कहते हैं, और ये भी सैचुरेटेड इन नेचर होते हैं, ठीक है। सो इसलिए जो है हम यहाँ पर इनकी एग्जाम्पल भी ऐड कर लेते हैं। तो ये किस तरह बनते हैं, देखें, बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन, ठीक है ना। यानी एल्केन में से आपने क्या करना है कि एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव कर देना है, तब आपके पास जो चीज़ रह जाएगी वो अल्काइल ग्रुप होगा, और उसको हम कैपिटल आर से भी शो करते हैं, ठीक है। और जब उनको नेम किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एल्केन का ANE वर्ड जो है उसको हटाकर उसकी जगह जो है वो YL हमने यूज़ करना है। अभी हम एग्जांपल लेते हैं तो उससे जो है वो आपको समझ आ जाएगी। देखें, सबसे पहले आपके पास मिथाइल ग्रुप है। सो देखें ये मिथाइल ग्रुप जो है वो किस तरह बना है, यानी आपके पास जो है वो मीथेन है, और आपने क्या किया है कि इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, CH3 ग्रुप रह जाएगा ना। तो ये जो ग्रुप है इसको आपने कहना है कि ये अल्काइल ग्रुप है। अब इसका नेम क्या होगा, देखें हम CH4 का नाम जो है वो किस तरह, मतलब क्या इसको कहते हैं, CH4 मतलब मीथेन, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ से ANE हटाना है और इसकी जगह जो है वो YL लगा देना है। तो चले यहाँ पर देखते हैं। देखिए अब आपके पास जो है ये हो गया मैथ, और यहाँ पर ANE की जगह हमने YL यूज़ करना है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। इसी तरह अब आपके पास जो है इथाइल ग्रुप है, या फिर प्रोपाइल ग्रुप है, या फिर आइसोप्रोपाइल है। तो ये सब क्या हैं, ये सब जो है वो अल्काइल ग्रुप्स हैं, और ये सब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जो है अगर इसकी एग्जांपल ले लें तो ये किस तरह बना होगा, यानी CH3 जिसको आप इथेन बोलते हो, तो उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो उससे आपके पास जो है वो इथाइल ग्रुप बन जाना है, ठीक है, जिसको आप अभी अल्काइल ग्रुप भी कह रहे हैं। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो प्रोपेन है, ठीक है, और उसके लास्ट कार्बन में से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तब आपके पास प्रोपाइल ग्रुप बन जाएगा, या इसको आप N प्रोपाइल भी कह सकते हैं। देखें अगर इसी प्रोपेन में से अगर आप सेंटर से यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ठीक है ना, तब आपके पास जो बनेगा उसको आपने कहना है आइसोप्रोपाइल। इस तरह जो है वो आपने इनके नेम जो है वो यूज़ करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो और एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह आपके पास जो है वो ब्यूटेन है, ठीक है। तो अगर आप ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो उसको आप कहेंगे कि वो N ब्यूटाइल है, ठीक है। तो इसी तरह अगर वो हाइड्रोजन जो है वो आप किसी और कार्बन से, जिस तरह सेकेंड लास्ट कार्बन से अगर रिमूव कर दें तो उसको जो है वो, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे, देखें आपके पास जो है ब्यूटेन CH2 और फिर CH3, ये आपके पास होता है ब्यूटेन, ठीक है। अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया है इस कार्बन से, तब तो आपके पास बन जाएगा N ब्यूटाइल, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया है, इस कार्बन से रिमूव किया है, ठीक है, तब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसको आपने सेकेंडरी ब्यूटाइल जो है वो कह देना है, ठीक है। जिस तरह के अगर मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊं, अगर आपके पास जो है वो CH3 CH2 और यहाँ पर आ जाए CH, यानी यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, यानी अब यहाँ पर जो है वो कार्बन को वैलेंसी एक और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर कोई ग्रुप भी अटैच हो सकता है, और फिर आपके पास यहाँ आ जाए CH3, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलना है। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके साथ 2 ग्रुप अटैच हो सकते हैं, एक तो ग्रुप ये अटैच हुआ है, एक यहाँ पर भी ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है। इस तरह अगर 2 ग्रुप अटैच हों तो उसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे, ठीक है ना, वो सेकेंडरी कंपाउंड हो जाएगा। इस तरह आपने जो है वो इसको याद रखना है। अगर एक ही कार्बन के साथ 3 ग्रुप अटैच हों तो फिर उसको टर्शरी बोल देते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस तरह अगर आपके पास एक कार्बन है और उसके साथ जो है वो इस तरह 3 ग्रुप्स जो है वो फर्दर अटैच हों, 3 कार्बन फर्दर अटैच हों, तब आप उसको बोल देते हो कि वो टर्शरी है, ठीक है। 2 कार्बन हो तो सेकेंडरी, अगर 3 कार्बन हो तो टर्शरी। इस तरह जो है ये आपने बातें याद रखनी हैं।
नेक्स्ट देखें आपके पास आ जाते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे कि इनमें जो है या तो इनकी चेन में कोई डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब आपके पास जो हाइड्रोकार्बन होंगे तो वो अनसेचुरेटेड होंगे। यानी क्या, यानी कार्बन और कार्बन का या डबल बॉन्ड आ जाए या फिर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ठीक है ना। जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आप बात कर लें इथीन की, यानी कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसा जो हाइड्रोकार्बन होगा वो आपके पास होगा ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह प्रोपीन है, ब्यूटीन है, इसी तरह इथाइन है, प्रोपाइन है। ठीक है, साइक्लोब्यूटीन है। कोई भी एग्जांपल जो है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अगर ये एग्जांपल देखें, यहाँ पर कितने कार्बन हैं, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो इसको हम 3 कार्बन वाले को क्या नाम देते हैं, प्रोप। ठीक है, और देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसको ENE सेंड कर दें, प्रोपीन। ठीक है, सो अभी हमने कहा अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में काउंट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास जो है वो इस तरह बना होता है, यानी कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन और फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस तरह का अगर कोई कंपाउंड आ जाए, ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप प्रोपाइन बोलेंगे। ठीक है ना, हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी पूरी करने के बाद, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो 3 हाइड्रोजन अटैच करके, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसे आप प्रोपाइन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। तो जहाँ पर भी कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या फिर डबल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को आप अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जिस तरह के आपके पास एग्जाम्पल है अल्कीन्स की या फिर अल्काइंस की। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ऐसे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो था वो आज का लेक्चर था।